5। अभी तक हमने क्या स्टार्ट किया था, अध्याय 5 स्टार्ट किया था, उसी को आगे लेकर चलते हैं। और सबसे पहले अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं बोर्ड मास। तो ये बोर्ड मास क्या होता है और इसके जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है। तो इस बोर्ड मास ये क्या है आपका, ये जो सारी संक्रियाएं हैं ये इस सबको ये मिलाकर आप क्या बोलेंगे, बोर्ड मास बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक एक का क्या है आपका फुल फॉर्म, जैसे बी, तो बी को बोलते हैं ब्रैकेट, मतलब कि कोष्टक, ठीक है। कोष्टक तो पहला क्या है आपका को है, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, को। फिर सेकंड है आपका ओ, उसको बोला जाता है ऑफ। इंग्लिश में ऑफ का मतलब क्या होता है, का, तो उस का मतलब क्या है, कार, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी क्या हो जाएगा, का। फिर क्या है डी, तो डी का क्या मतलब होता है, डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग, भाग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। तो इस डिवीजन का ये जो डिवीजन है अर्थात भाग है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, भाग। फिर क्या है एम, अर्थात मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या कहते हैं, गुणा। मल्टीप्लीकेशन इंग्लिश में बोला जाता है गुणा, सॉरी इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन और हिंदी में बोला जाता है गुणा। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, गु। फिर क्या है ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब ऐड, तो ऐड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, योग, तो योग को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला है, योग। उसके बाद है आपका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाना, तो घटाना को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, घ, ठीक है। ये जो जिस क्रम में इसको दर्शाया गया है, अर्थात क्या बोला गया है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मतलब कि यदि आप किसी एक सवाल है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, अपनी संक्रियाएं कर रहे हैं, तो मैंने पहले बताया था कि जैसे प्लस माइनस गुना भाग ये सब रहता है, तो हम सबसे पहले किसको करते हैं, गुना या भाग को करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ने या घटाने, इसको करते हैं, पहले बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीजें ऐड कर दी गई है, एक कोष्टक और एक क्या है, का, ठीक है। तो याद रखेंगे इस अध्याय 5 में इन सब का मतलब तो आपको दिख रहा है, घटाना मतलब माइनस का चिन्ह, गुणा का मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह, सॉरी योग का मतलब प्लस का चिन्ह, गुणा का मतलब गुणा का चिन्ह, भाग का मतलब डिवाइड का चिन्ह, और का, इस का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। इस का में याद रखेंगे कि संज्ञा में का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। जहां कहीं भी आपको दिया जाए, मान लो 2 का 2 ऐसा दिया जाए, ठीक है, 2 का 2, तो आप इस का को हटा के क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 2 का 2 मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2, समझ आया, ठीक है। 2 का 2 मतलब क्या हो जाता है, 2 गुणा 2। इस अध्याय में जहां जहां भी आपको का दिखेगा उसमें आपका क्या है, गुणा का चिन्ह, समझ आया। उसके बाद आपका कोष्टक, कोष्टक तो आपको पता रहेगा कि कोष्टक को हम सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। अर्थात हम किसी भी क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कहीं पर का लिखा हुआ है क्या, अगर का लिखा हुआ है तो उस का को हटाकर हम गुणा का चिन्ह डालेंगे और उसको हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किसको हल करेंगे, गुणा या भाग को। आप गुणा को भी पहले कर सकते हैं या भाग को भी पहले कर सकते हैं, इन दोनों में दोनों सही रहेगा, ठीक है। इन दोनों को कर दिए, उसके बाद जोड़ना या घटाना को, ठीक है। पहले घटाना को कीजिए या जोड़ना को कीजिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अर्थात ये पहले, फिर ये सेकंड, फिर ये दोनों आ जाता है थर्ड फोर्थ, फिर ये दोनों आ जाता है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, समझ आएगा। अब हम पढ़ते हैं, हमारा अध्याय का नाम क्या है, कोष्टक, यही है। तो कोष्टक का प्रयोग, तो कोष्टक का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन हम उससे पहले ये पढ़ते हैं कि कोष्टक में कितने प्रकार के होते हैं। हम आज तक एक नॉर्मल कोष्टक पढ़े हैं, ऐसा एक सिंपल कोष्टक। हमको यदि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज में अगर हमको कुछ दर्शाना होता है उसके बारे में कुछ नया चीज, तो वहां पे हम इसको क्या कर देते हैं, कोष्टक से बंद करते हैं। तो कौन सा कोष्टक यूज करते हैं, जनरली हम यही कोष्टक यूज करते हैं, एक साधारण कोष्टक है जिसको हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैथ्स में 4 प्रकार के कोष्टक हम आज पढ़ेंगे, जिसमें से उसकी क्या है, क्रमवार आपको उसमें से प्रयोग करना है, कहीं पर भी आप किसी को भी प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला आप पढ़ते हैं रेखा या सरल कोष्टक, ठीक है। इसको आप रेखा कोष्टक भी बोल सकते हैं या एक सरल कोष्टक भी बोल सकते हैं। तो जो आपको लिखा होगा ऊपर, देखिए इसका चिन्ह क्या दिया आपको, ऐसे दिया है, अर्थात इसका मतलब है किसी भी संख्या के ऊपर ऐसा अगर चिन्ह दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेखा, रेखा दिख रहा है, या इसको हम बोलते हैं बार कोष्टक। बार लगाना चाहते हैं तो उसके किसी भी संख्या के ऊपर यदि कोई रेखा खींचा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेखा कोष्टक, या फिर आपका क्या कहलाएगा, सरल कोष्टक। उसके बाद सेकंड है आपका छोटा कोष्टक या साधारण कोष्टक, जो आप जनरली यूज करते हैं आज तक, उसी को हम क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक या
साधारण कोष्टक। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका मंझला या सर्पाकार कोष्टक, जो इस तरीके का होता है, ये वाला जो सांप क्या करता होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्पाकार कोष्टक या फिर इसको भी बोला जाता है मंझला कोष्टक। ठीक है, फिर है फोर्थ है बड़ा कोष्टक और वर्ग का कोष्टक, मतलब कि बड़ा कोष्टक भी बोल सकते हैं या वर्ग कोष्टक भी बोल सकते हैं। ये भी आप लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये कोष्टक दिख रहा है आपको वर्ग के आकार का, क्योंकि इसमें वर्ग की तरह बनाया गया है, इसलिए इसको वर्ग कोष्टक भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्टक। बाकी सारे कोष्टक से ये बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्टक। अब बात आती है कि ये कोष्टक किस प्रकार से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हमको ये कोष्टक किसी सवाल में दिए गए हों, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम सबसे पहले किस कोष्टक को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने ये सीखा कि सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर को हल करते हैं। अब हम जान गए कि कोष्टक में तो कई प्रकार होते हैं, तो हम कौन से वाले प्रकार को पहले यूज करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, ध्यान देना, कोष्टकों का क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस वाले कोष्टक को हल करेंगे, बार कोष्टक। ठीक है, ये जो बार कोष्टक है इसको आप पहले यूज करेंगे। ठीक, ये पहला नंबर। फिर सेकंड नंबर में आप छोटा कोष्टक यूज करेंगे, थर्ड नंबर में आप सर्पाकार कोष्टक को यूज करेंगे, और फोर्थ नंबर में बड़े कोष्टक को यूज करेंगे। ये इसका क्रम है। ठीक है, जिस तरीके से लिखा है वही उसका क्रम है। पहले आप बार वाले कोष्टक को हल करेंगे, अर्थात रेखा कोष्टक को, फिर छोटे कोष्टक को, फिर सर्पाकार कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। क्या है आपका प्रश्नावली 5.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था अभी इंट्रोडक्शन, सिर्फ उसी को फॉलो करते जाना है और उसको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, कोष्टक को। सबसे पहले हमने जो बोर्ड मास पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोष्टक पहले नंबर में था, तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, कोष्टक को। तो हम यहाँ देखते हैं कोष्टक है क्या, तो यहाँ पे कोष्टक है, तो इसको ही हम हल करेंगे। ठीक है, तो क्या है आपका कोष्टक के अंदर 4 धन 6, 4 धन 6 क्या हो जाता है 10। ठीक है, अब क्या है का 1/5, तो का को हम क्या लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह। सेकंड नंबर में क्या था का, तो का को ही हमने क्या बोला था, गुणा का चिन्ह, तो इस का को हम बना दिए गुणा का चिन्ह। अब क्या लिख देंगे 1/5। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ऊपर में क्या बचा 2 गुना 1। ठीक है, 2 गुना 1 मतलब 2, और नीचे में क्या बचा 1 गुना 1 मतलब 1, तो अर्थात आंसर कितना हुआ 2। ठीक, अब क्या है सेकंड, -13 धन 6 भागित 7 - 4, किसको हल करेंगे सबसे पहले, कोष्टक को। तो ये जो -13 है वैसे रहेगा। ठीक है, धन 6 भागित 7 - 4, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, तो ये हम पहले 3 कर दिए। ठीक है, अब क्या लिखते हैं का, सेकंड नंबर में का था, तो इसमें का है क्या, नहीं है। थर्ड नंबर में क्या था, भाग कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम भाग करेंगे, तो -13 धन 6 भागित 3, 6 भागित 3 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2। ठीक है, अब -13 धन 2 क्या हो जाएगा, घटेगा, तो 13 में 2 घटा तो कितना आ जाएगा 11, और बड़ी संख्या में माइनस है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो आंसर क्या आया -11। ठीक है, थर्ड क्या है आपका 20 - 5 गुना 3, तो कोष्टक है, कोष्टक को पहले हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, पास किया कितना हो जाएगा 15, आगे कर सकते हो 20 - 15 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे चौथा 15 - 2 का 2 धन 4, ये दिया है, तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, कोष्टक को। तो कोष्टक को हल करेंगे तो 2 का 2 मतलब कि 2 गुणा 2, यही होगा 2 गुणा 2 धन 4। अब 15 - 2 भी कितना हो जाएगा 4 धन 4। अब प्लस को पहले कर सकते हैं माइनस को, यहाँ दिख रहा है -4 और धन 4, कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, -4 और धन 4, यहाँ पे आया कितना आंसर 15। ठीक है, अब क्या है पांचवा 16 भागित 6 - 5, तो क्या करेंगे हम, कोष्टक को पहले हल करेंगे, तो 6 - 5 कितना आ जाएगा 16 भागित 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, 16 का क्या हो जाता है 16। ठीक है, उसके बाद क्या है -20 गुणा -2 धन -14 भागित 7, ये क्या है, तो गुणा और भाग वाले को पहले करते हैं, ये दोनों गुणा में है, इसको पहले करेंगे, और ये वाला क्या है भाग में, इसको पहले करेंगे। ठीक है, ये बीच में ये कौन सा चिन्ह है आपका धन का चिन्ह। ठीक है,
तो सबसे पहले इसको करते हैं, तो 20 का गुना 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब दोनों माइनस में है, गुणा का नियम पड़ा था, जब दोनों माइनस में है तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा प्लस में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है -14 और भागित 7, यहाँ पे क्या है धन का निशान, निवारक धन का निशान, -14 भागित 7 तो कितना हो जाएगा 14 बटे 7 कितना हो जाएगा -14 बटे 7, 7 का 7 दूनी 14, 2 आएगा, -2 आएगा क्योंकि एक संख्या में क्या है माइनस है तो माइनस आंसर में लगेगा, इसलिए क्या आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे -2 यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे हम प्लस और माइनस से कोष्टक हटाएंगे, तो जब कोष्टक हटाएंगे तो जो माइनस और प्लस का होगा क्या होगा गुणा होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस। ठीक है, और 40 और -2 कितना हो जाएगा आपका 38। ठीक है, कितना हो जाएगा 38। अब क्या है 7 15 धन -3 का -4 और -6 ये दिया है, तो का की जगह पहले क्या कर देते हैं गुणा का चिन्ह, तो 15 धन -3 गुणा -4 -6। सबसे पहले किसको करेंगे का वाले को, ये का वाला है तो इसको पहले करेंगे। ठीक है, ना कि इसके साथ नहीं है इसके साथ, क्यों, क्योंकि ये क्या है धन में है और वो क्या है माइनस में है, ऋण में है, तो गुणा वाले को पहले करेंगे, तो -3 और -4 कितना हो जाएगा 3 चौके 12, क्या हो जाएगा 12 और -6, दोनों में माइनस है इसलिए जो 12 आएगा वो किसमें आ जाएगा प्लस में। ठीक है, ये क्या है आपका प्लस का चिन्ह यहाँ पे प्लस है। ठीक, अब क्या करेंगे 15 धन में है और 12 भी धन में, दोनों को जोड़ देते तो 15 और 12 कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाएगा 27 -6। ठीक है, और 27 -6 कितना हो जाएगा आपका 21। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया है, जो कोष्टकों के प्रकार पढ़े थे हमने उसमें से क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन बनाते हैं सरल कोष्टक, उसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, रेखा जो कोष्टक रहता है उसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है 3x माइनस फिर बड़ा कोष्टक 4x धन सर्पाकार कोष्टक x धन छोटा कोष्टक 5x माइनस 3x छोटा कोष्टक क्लोज, फिर सर्पाकार कोष्टक क्लोज, फिर बड़ा कोष्टक क्लोज। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले हल किसको करेंगे, तो हम देखेंगे पहले क्रम अनुसार। तो सबसे पहले हम हल किसको करते हैं रेखा कोष्टक को, तो यहाँ पे रेखा कोष्टक दिया है क्या, वो तो हमको दिया नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे उसके बाद वाले को देखेंगे। उसके बाद वाला क्या है आपका छोटा कोष्टक, अर्थात ये वाला जो है उसको हम पहले हल करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ तक हम वही संख्या लिखेंगे, क्या है आपका 3x फिर क्या है 4x धन सर्पाकार कोष्टक x धन, इसको हल करेंगे 5x माइनस 3x ये दिया है, तो 5x माइनस 3x है, दोनों में x है तो अर्थात ये घट सकता है, तो 5 में 3 गया कितना जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, अब ये कोष्टक हट गया, इसको हल करने के बाद ये जो छोटा कोष्टक है वो हट गया, तो कौन सा कोष्टक आएगा यहाँ पे क्लोज में सर्पाकार कोष्टक, अब ये क्या आ जाएगा आपका बड़ा कोष्टक। ये लाइन क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ तक लिख दिया, सबसे पहले हमने छोटा कोष्टक हल किया, तो जो छोटा कोष्टक हल करेंगे तो जिस कोष्टक को हम हल कर रहे हैं तो क्या करेंगे उस कोष्टक को हम अगली लाइन में हटा देंगे, इस लाइन में हमने हटा दिया है उसको, फिर जो बाकी का कोष्टक है उसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सर्पाकार कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, तो 3x बड़ा कोष्टक 4x धन, इसको हल करेंगे तो x धन 2x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1x धन 2x, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पे क्या आ गया 3x, फिर यहाँ पे किसको हटा दिए हैं सर्पाकार कोष्टक को। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 3x धन 4x धन 3x, तो अब ये बड़ा कोष्टक हटेगा तो 4x और 3x इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 धन 3 कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, अब इसको जोड़ दो 3x धन 7x कितना हो जाएगा आपका 10x, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 10x। ठीक है, सिंपल सा हल था। सबसे पहले हमने छोटा कोष्टक हल किया, फिर जो आंसर आया उसका आंसर हमने सर्पाकार कोष्टक को हटाने के लिए किया, फिर हमने बड़ा कोष्टक हटाया, अंत में आंसर कितना है हमारा 10x। ठीक है, सेकंड है हमारा 2 माइनस बड़ा कोष्टक, 2 माइनस फिर सर्पाकार कोष्टक, फिर 2 माइनस छोटा कोष्टक, फिर 2 माइनस क्या है रेखा कोष्टक 2 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें से सारे कोष्टक दिए हैं, कुछ 4 कोष्टक दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इस बार वाले कोष्टक को पहले हल करेंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ तक हम वैसे का वैसे लिख देंगे, 2 माइनस फिर 2 माइनस, ठीक। ये दोनों क्या है, इन दोनों में बार लगा, अर्थात ये दोनों क्या है, बार कोष्टक के अंतर्गत है। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0। अब किसको हम क्लोज करेंगे, छोटा कोष्टक फिर सर्पाकार कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये कोष्टक बढ़ गया। अब किसको हल करेंगे हम, इस वाले, ठीक है। 2 माइनस फिर 2 माइनस 2 माइनस फिर 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया 2। अब यहाँ पे क्या किसको क्लोज करेंगे, सर्पाकार कोष्टक और बड़े कोष्टक को, ठीक है। छोटा कोष्टक हट गया। अब किसको करेंगे, सर्पाकार कोष्टक, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पे क्या लगा, बड़ा कोष्टक। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, ठीक। फिर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, चौथा तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, छोटा सा है, बनाना है। क्या है आपका, एक तरफ ये वाला कोष्टक दिया है, एक तरफ ये वाला कोष्टक दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, इसको भी हल कर सकते हैं, उसको भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो 19 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। अब इस कोष्टक को लगाना है आपको, तो क्या करेंगे आप, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। कोष्टक के पहले कुछ नहीं रहता, हम क्या मानेंगे, गुणा का चिन्ह। यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह मानेंगे। अब इसके अंदर किसको हल करेंगे, सबसे पहले सर्पाकार कोष्टक, इस कोष्टक को पहले हल करेंगे। तो 19 धन 15 धन 8 कितना हो जाएगा 23 होगा, और माइनस 3 सॉरी 15 धन 8 कितना हो जाएगा आपका 23, और माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20। अब ये क्या लग गया आपका बड़ा कोष्टक। तो क्या किसको हल किया है, सर्पाकार कोष्टक को हल किया है, ठीक है। अब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा 13 गुना 39, ठीक है। अब इसको गुणा कर सकते हो आप। अब क्या है 5वां। अब इसमें क्या दिया आपको, 3 a की घात में 2 धन सर्पाकार कोष्टक दिया है, फिर 5 a की घात में 2 माइनस छोटा कोष्टक 2a धन 2a की घात में 2। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5x 3x ये क्या थे, दोनों सेम थे, इसलिए हमने इसको क्या किया, जोड़ना घटाना कर दिया। जब चर संख्याएं सेम रहती हैं तो उसको हम जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन जब चर संख्या अलग अलग रहती है तो हम उसको जोड़ते या घटाते नहीं है, ठीक है। 5.2 में हमने पढ़ा था a और b को हम नहीं जोड़े थे, a धन b को अलग ही रखा। वैसे यहाँ पे देखेंगे ये 2a है, ठीक है, और ये 2a की घात में 2 है, मतलब कि यहाँ पे इसके पास एक तो a है, ठीक है, यहाँ पे इसके पास 2a है, अर्थात ये दोनों अलग अलग है। समझ आया, ये दोनों अलग अलग है, इसके घात में 2 नहीं है, अर्थात ये भी अलग है, इसके घात में 2 है, तो ये इससे अलग होगा, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं। तो जोड़ेंगे नहीं, जुड़ नहीं रहा तो क्या करेंगे आप, अंदर गुणा कर देंगे चिन्ह का, क्योंकि इस चिन्ह के पहले कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो चिन्ह का गुणा करेंगे तो क्या होगा 5a स्क्वायर माइनस 2a और फिर माइनस 2a की घात में 2, ठीक है। जब ये हल नहीं हो रहा है ये कोष्टक, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले चीज से अर्थात चिन्ह से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो कोष्टक हट जाएगा। ये माइनस है, मैंने पहले ही बताया था, कोष्टक के पहले यदि धन का चिन्ह हो तो उसके अंदर वाले जो संख्याएं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कोष्टक के पहले यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले जो चिन्ह है उससे परिवर्तन हो जाता है। ये किसमें था, प्लस में था, माइनस में आया, ये किसमें था, प्लस में, ये किसमें आया, माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3a स्क्वायर 3a की घात में 2। अब यहाँ पे क्या है आपका, देख लीजिए 5a की घात में 2 माइनस 2a की घात में 2। तो ये दोनों तो अलग है, पहले से ही पता है, लेकिन ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है। 5a की घात में 2 माइनस 2a की घात में 2, तो क्या हो जाएगा, 5 में 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 3a की घात में 2 माइनस 2a, ठीक है। ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इस धन चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे, क्योंकि ये कोष्टक का हल नहीं हो रहा है, ठीक है, ये कोष्टक का हल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस धन चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे। कोष्टक के बाहर धन चिन्ह है, मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेंगे। तो 3a की घात में 2 धन 3a की घात में 2 माइनस 2a, ठीक है, हट गया। अब किसको किसको कर सकते हैं हम, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके भी a की घात में 2 है, इसके भी a की घात में 2 है,
कितना हो जाएगा 6 ए की घात में 2 माइनस 2 ए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये चारों क्वेश्चन क्लियर है? देखते हैं 5 नहीं 3/4 भागे 4 से 3/5 धन 2 से 1/2 कौन से भिन्न में है? ये मिश्र भिन्न में। तो हम इसको उचित भिन्न बनाते हैं। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 20 धन 3 23, कितना हो जाएगा 23/4। फिर क्या है भाग का चिन्ह, फिर 5 और 20, 20 धन 3 कितना हो जाएगा 23, 23/5 5 होगा। यहाँ पे 4 है तो 4, इसके हर में 5 है तो 5 धन 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 5/2 ये हुआ। अब क्या करेंगे हम भाग वाला चिन्ह को पहले हल करेंगे, अर्थात इन दोनों को पहले हल करेंगे। तो जब भाग वाले को हल करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं गुना का चिन्ह डालते हैं और इस वाली संख्या को पलट देते हैं, यही करते हैं। तो 23/4 गुना क्या हो जाएगा ये 5/23। ठीक है, और ये अपना धन 5/2 वैसे ही रहेगा। समझ आएगा? अब क्या करेंगे 23 एकम 23, फिर 23 एकम 23, क्या बचा 1 गुना 5 तो क्या जाएगा 5 और 4 गुना 1 कितना जाएगा 4, 5/4 5/2 ये हुआ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं और हर समान करते हैं, उसके बाद हल कर लेते हैं। तो वो आप खुद करेंगे। ठीक, यहाँ तक खुद करेंगे। उसके बाद क्या है आपका 7। यहाँ पे क्या करेंगे हम ये जो अंदर वाला कोष्टक है इसको पहले हल करेंगे। तो 4a धन बड़ा कोष्टक 2a माइनस सर्वाकार कोष्टक 3b, ठीक है, धन यहाँ पे क्या है 3a माइनस 2 अलग अलग है तो हम उसको हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे वैसे का वैसे ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोष्टक के बाहर जो चिन्ह है वो धन का चिन्ह है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 3a माइनस 2b क्या हो जाएगा सर्वाकार कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो छोटा कोष्टक कर लिया। अब क्या करेंगे 4a धन 2a माइनस क्या करेंगे हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो 3b और माइनस 2 ये दोनों हल हो सकते हैं, ये भी b है ये भी b है। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1b अर्थात b धन 3a। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर से 2 बचा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम इसको हल नहीं कर सकते, b है यहाँ पे a है। क्या करेंगे कोष्टक हटाने के लिए जो सर्पाकार कोष्टक है उसको हटाने के लिए माइनस का अंदर गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा 4a धन 2a माइनस b और माइनस 3 ये होगा। क्यों? क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है, इन दोनों में अंदर समझ लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे वो वैसे का वैसा उतरा। क्यों? क्योंकि कोष्टक के पहले धन का चिन्ह था, इसलिए वैसे का वैसा ही रहा, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए दोनों के जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 4a धन क्या होगा 2a माइनस b माइनस 3 क्या होगा इन दोनों को करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि b अकेला है 2a माइनस 3 तो क्या होगा 3 में 2 घटेगा कितना आएगा माइनस a माइनस b। समझ आएगा? 2a में माइनस 3 घटा तो 3 में 2 घटा कितना आएगा 1। अब बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह है माइनस a। ठीक है, 4a यहाँ पे धन है इसलिए ये जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, समझ आया? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4a में माइनस 3 1 घटेगा मतलब 1 घटेगा 4 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा 3a माइनस b। ठीक है, अब इसको और हल कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे a में है ये b में है, अलग अलग है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है आपका? तो यहाँ तक अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखो।